हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक अहम खबर के बारे में, और वो खबर ये है कि एक आर्टिकल बहुत सारे पेपर वाले ने कवर किया है। वो सोशल मीडिया पर इस तरीके का आर्टिकल बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, और उसके पीछे की सच्चाई क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके का आपकी स्क्रीन पर एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, और उसमें आप अगर हेडलाइन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि डोंट वोट फॉर ओवैसीज़ पार्टी बंगाल इमाम्स। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा एक तरीके का जो है हवा बनाया जा रहा है कि बंगाल के अंदर मुस्लिम जो उलमा लोग हैं, मुसलमानों के जो इमाम होते हैं या है, उन लोगों ने कहा है अपने दर्शकों से, अपने सपोर्टर्स से, अपने चाहने वाले से, अब मुसलमानों से स्पेशली, कि बंगाल के अंदर एआईएम की पार्टी जो आ रही है उसे वोट नहीं देना है, उसे वोट नहीं करना है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो एआईएम की पार्टी आ रही है वो बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाने आ रही है। जैसे कि बिहार के अंदर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, यूपी के अंदर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, इसी तरीके से बंगाल के अंदर भी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एआईएम की पार्टी आ रही है। ये जो इस तरीके के जो आर्टिकल्स है, इस तरीके के जो अफवाहें हैं या इस तरीके के जो खबरें हैं, वो बहुत ज़्यादा पेपर वाले भी कवर कर रहे हैं, न्यूज़ वाले भी कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कौन इमाम है या कौन कौन लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर इनके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की जाए तो वो लोग हैं जैसे कि बहुत सारे टीएमसी यानी कि वहाँ की जो अभी प्रेजेंट सरकार गवर्नमेंट जिनकी ममता बनर्जी की, उनके अंदर यानी उस पार्टी के अंदर बहुत सारे मुसलमान लोग कार्यरत है, बहुत सारे लोग उनकी पार्टी के अंदर शामिल है, वो सपोर्टर्स है, और सपोर्ट करना उसका अपनी आज़ादी है, उसमें कोई गलत नहीं कह सकते कि आप उसको क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो लोग जो है इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो अफ़वाह है, इस तरीके की जो बातें हैं वो ज़्यादा फैला रहे हैं, और ये एक नाम दे रहे हैं मुसलमानों का, ताकि एक नाम दे रहे हैं उलमाओं का, एक नाम दे रहे हैं इमामों का, ताकि जो है मुसलमान का एक जो माइंडसेट बना हुआ है एआईएम के प्रति, वो जो है वो थोड़ा-सा कहीं गड़बड़ाए, थोड़ा-सा एआईएम का जो है फीडबैक वो नेगेटिव वे में जाए, थोड़ा-सा लोग नापसंद करें और इस हिसाब से उनको वोट ना करें, तो ये टीएमसी की फ़ायदा होगा। तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि क्या सही मायने में फ़ायदा होगा, तो बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार कितने सीटों पर लड़ा था, 20 सीटों पर लड़ा था, 5 सीटों में से जीत ही गए। तो आप सोचें कि वहाँ पर हार किसकी वजह से हुआ। ये सारी चीज़ों का अगर चीर-फाड़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की वजह से हार हुआ, जो कि 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे और आधे भी नहीं जीत पाए। तो बेसिकली हार कांग्रेस की वजह से हुआ, लेकिन हार का ठेकरा जो है वो एआईएम के सर फोड़ा गया बिहार के अंदर भी। यूपी का भी वही हाल हुआ, 6 लाख वोट लाए थे, 74 सीटों पर लड़े थे, और अब बंगाल के अंदर भी वही है कि एआईएम के ऊपर अभी से निशाना साध रहे हैं। जबकि इसके जवाब में बीजेपी से भी पूछा गया कि एआईएम की पार्टी लड़ रही है बंगाल के अंदर, आपको ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन से लगाया जा रहा है कि आपको फ़ायदा पहुंचाया था, तो आप क्या कहते हैं। तो बीजेपी वालों ने कहा कि उनका अपना जो है एक आज़ादी है, हर पार्टी को एक आज़ाद है, वो जहाँ भी चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अब टीएमसी को ये खतरा होने लगा है, क्योंकि एआईएम को सपोर्ट तो वो एआईएम के साथ वो गठबंधन करना नहीं चाह रहे हैं शुरू से ही, और इसीलिए वो बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, ताकि जिनकी वजह से वो सरकार बनाती है, यानी कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, और 80 से 90 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान एकदम एक तरफा वोट करते हैं और वो जीत जाते हैं, और उसमें से 150 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी की भी जीत और हार के अंदर। तो अब ये जो टीएमसी है डर रही है कि अब एआईएम के आ जाने से जो है वो खतरा जो है उनकी सरकार पर पड़ने लगा है। अब इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आ रही है, बहुत सारी चीज़ें एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर सही यही है कि आप नाम बताइए, फिर अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप उलमाओं के नाम बताएं, आप इमामों का नाम बताएं। हाँ, इस तरीके की जो चीज़ें ज़रूर है कि सोच समझ कर वोट करें, आपको हक मिला है, आप जिसको चाहे उससे सपोर्ट करें, जिसको चाहे उसको वोट करें, लेकिन इस तरीके की अफवाहें बिल्कुल ना फैलाएं। और वैसे भी एआईएम की पार्टी जो है वो सारे सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे ही जिस तरीके से बिहार के अंदर 15-20 सीटों पर या 50 सीटों पर, ज़्यादा से ज़्यादा उससे उतना ही सीटों पर लड़ेंगे, उससे ज़्यादा तो वो लड़ नहीं सकेंगे, लड़ेंगे ही नहीं। अगर वो पहले तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, उन्होंने जैसे कि कहा है कि हम गठबंधन करने के लिए ही सोच रहे हैं, इसीलिए हमने वहाँ अब्बास सिद्दीकी साहब से भी हाथ मिलाया है, और इसीलिए अब्बास सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हम और भी सारे पार्टियों के साथ हाथ मिलाएंगे, क्योंकि टीएमसी हमारे साथ चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। लेकिन सही क्या है, आपको क्या लगता है, क्या सही माने में इनको यहाँ पर नहीं चुनाव लड़ना चाहिए? आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।